हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8 में हमारा जो टॉपिक शुरू किया था बेटा वह था स्पीच। स्पीच में मैंने आपको बताया था कि स्पीच दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा होता है, यानी कि वह स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वह कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा होता है ना, स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वह कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद में बेटा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन, और तीसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। ठीक है, यानी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हम पढ़ रहे थे और उसमें एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई थी, और टेबल बनाने के बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सन अपॉन 1 2 3 वाला, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज होता है। एस फॉर सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, और एन फॉर मतलब नो चेंज होता है। क्या होगा? नो चेंज। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। इस प्रकार से मैंने आपको बना के समझाया था। और पिछली वीडियो में मैंने इसका पहला जो है यानी कि आरवी का आर एस का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आर एस का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आर एस का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये वाली लाइन मैंने आपको लिखा दी थी। आर एस का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, बदलता है या बदलती है, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, आर एस का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी से क्या मतलब है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा होता है, यानी कि स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला होता है। इन्वर्टेड कोमा के पहले जो लिखा होता है वह क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आर एस का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आगे हम बात करते हैं आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। आर एस का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमेशा अपरिवर्तित रहता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया था। अपने अपने स्तंभ का मतलब क्या है? प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। प्रोनाउन कैसे बदलेंगे बेटा? अपने अपने स्तंभ में ही बदलेंगे। अपने अपने स्तंभ का मतलब मैंने बताया था आपको, ये वाला कि भाई यहाँ पर ही है, और थर्ड पर्सन है ये, तो जैसे यहाँ पर है आई, ठीक है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव के स्थान पर जैसे ही का हिम, यू का यू यहाँ पर होगा यू, तो यू के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? मी। एग्जाम्पल करेंगे तो वो मैं अभी आपके लिए समझा दूंगा, और वैसे मैंने ये आपके लिए समझाया भी था। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन है अपना। कौन सा वाला परिवर्तन होगा? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के बाद में है कौन सा? समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। वह किस प्रकार से किया जाता है और क्या किया जाता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन, वो हम अब पढ़ेंगे। सेकंड टाइप का जो परिवर्तन है अपना वो है क्या है?
समय व स्थान सूचक, समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन में क्या होता है, यानी जो समय और स्थान को बताने वाले शब्द हैं उनको परिवर्तित किया जाता है। वो किस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा, इधर लिख लीजिए आप डायरेक्ट स्पीच और इधर लिख लीजिए आप इनडायरेक्ट स्पीच। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है क्या, दिस, तो इसे बदलेंगे बेटा हम दैट में। किस में बदलेंगे, दैट में। और यदि आपको दे रखा है दीज, तो इसे बदलेंगे बेटा हम किस में बदलेंगे, दोज में। उसके बाद में यदि आपको दे रखा है नाव, नाव को बदलते हैं बेटा देन में। किस में बदलेंगे, देन में। यदि आपको दे रखा है टुडे, क्या दे रखा है, टुडे दे रखा है, तो टुडे को बदलते हैं बेटा हम दैट डे में। यदि आपको दे रखा है एगो, और एगो को चेंज करते हैं बेटा हम बिफोर में। किस में चेंज करेंगे, बिफोर में। यदि आपको दे रखा है यस्टरडे, क्या, यस्टरडे डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, तो यस्टरडे को चेंज करेंगे, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में। किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे में। इसके बाद हम बात करते हैं यस्टरडे के बाद में, यदि आपको दे रखा है द लास्ट डे, तो लास्ट डे को भी किस में चेंज करेंगे हम, द लास्ट डे दे रखा है, तो लास्ट डे को भी किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे में ही चेंज करेंगे। उसके बाद में यदि आपको दे रखा है टुमारो, क्या दे रखा है, टुमारो, तो टुमारो को चेंज करते हैं बेटा द नेक्स्ट डे में। किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में। और उसके बाद में यदि आपको दे रखा है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे दे रखा है, तो नेक्स्ट डे को चेंज करेंगे बेटा हम द फॉलोइंग डे में। द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे को किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, ठीक है। और यदि आपको दे रखा है हेंस, तो हेंस को चेंज करेंगे देंस में, HENCE, हेंस को चेंज करते हैं देंस। यदि आपको दे रखा है हाइदर, HEITHER, हाइदर को चेंज करते हैं दाइदर में बेटा। इन जो समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन है, इनमें इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं बेटा, अगला अपना जो परिवर्तन है टेंस संबंधी परिवर्तन। दो प्रकार के परिवर्तन अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। पहला प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा है कौन सा, समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। इसमें ये आपको पढ़ने है, ठीक है। इनको याद करना है, दिस को चेंज करते दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, एगो को बिफोर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द लास्ट डे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और यदि द नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे में, हेंस को देंस में, और हाइदर को दाइदर में। इस प्रकार से समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन में क्या होता है बेटा, देखो आपको लिखना है इसमें ए नंबर डाल के, यदि आरवी प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो
प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यदि RS का सेंटेंस, RS के सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ कॉमा यूनिवर्सल ट्रुथ को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? सार्वभौमिक सत्य। क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। उसके बाद में कोई भविष्य का कथन, भविष्यवाणी लिख दीजिए आप, भविष्यवाणी, या फिर कोई वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक फैक्ट मतलब वैज्ञानिक तथ्य। उसके बाद में लिखना है बेटा आपको गणितीय संक्रियाएं। उसके बाद में बेटा कोई कहावत, मुहावरा। यदि RS के सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, भविष्यवाणी या फिर साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, इसके या फिर कोई गणित की संक्रिया, कहावत, मुहावरा आदि हो तो RS के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आया समझ में? आगे हम लिखेंगे बेटा, यदि इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।